वापस से स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। हम इस सीरीज में एमपी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन्हें डील करते चलते, साथ ही साथ जो आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी एमपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें भी देखते चलते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है कोल जनजाति यानी जो कोल ट्राइब है, कोल जनजाति, कोल ट्राइब गांव या शहर के समीप अपने अपना मोहल्ला बसाकर रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। यानी क्या पूछा जा रहा है, जो कोल जनजाति, कोल ट्राइब है, वो गांव यानी विलेजेस या सिटीज में अपना अपना मोहल्ला बनाकर रहती है, तो उस मोहल्ले को क्या नाम दिया जाता है। क्या उसे टोला कहा जाता है, या हाली, या कोला, या फिर नरकुल। तो उस मोहल्ले को क्या कहा जाता है, टोला कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है, टोला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोल जनजाति जिस मोहल्ले में रहती है उसे टोला कहा जाता है। बेसिकली जो ये टोला है, इसमें कोल जनजाति के जितने भी लोग हैं ये आमने सामने घर बनाकर रहना पसंद करते हैं, उसी को ही टोला या फिर हम उसे कोल्हिन टोला भी कहते हैं। इसे कोल्हिन टोला भी कहा जाता है। तो आप दोनों नाम लिख सकते हैं, टोला या फिर कोल्हिन टोला, यानी जो कोल जनजाति का मोहल्ला है जहां पर ये आमने सामने घर बनाकर रहते हैं। उसके बाद जो कोल जनजाति, कोल ट्राइब है, ये मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति यानी थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी। थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। कौन सी, कोल जनजाति। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये आपको रीवा, रीवा जिले में देखने को मिलेगी, सीधी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी कोल जनजाति। उसके अलावा ये आपको सतना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये आपको शहडोल, शहडोल जिले में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी, कोल जनजाति। कहाँ का, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। उसके अलावा आप जबलपुर और मंडला भी लिख सकते हैं। जबलपुर और मंडला में भी आपको कोल जनजाति देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कोल ट्राइब से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारधी जनजाति निम्नलिखित किस जिले में निवास करती है। यानी आपको ये बताना है कि पारधी ट्राइब मध्य प्रदेश में कहाँ आपको देखने को मिलेगी। क्या भोपाल में, या रायसेन में, या सीहोर में, या फिर इन तीनों जिले में। तो पारधी जनजाति हमें भोपाल में भी देखने को मिलेगी, रायसेन में भी देखने को मिलेगी, और सीहोर में भी देखने को मिलेगी। यानी आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी यहाँ पर आपको पारधी जनजाति देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। कहाँ का, सीहोर, भोपाल और रायसेन में। और एक चीता पारधी भी होती है, यानी पारधी जनजाति में चीता पारधी कास्ट भी होती है, जाति भी होती है। यानी वो जनजाति के लोग जो कि चीता पकड़ने में, लेपर्ड पकड़ने में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, चीता पारधी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है, चीता पारधी नाम दिया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति यानी भील ट्राइब कृषि के लिए पहाड़ी भागों के वनों को जलाकर भूमि प्राप्त की जाती है। यानी भील जनजाति के लोग एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए पहाड़ी क्षेत्र यानी जो हिली एरियाज में जो फॉरेस्ट होते हैं, वन होते हैं, उनको जलाकर भूमि प्राप्त करते हैं, यानी लैंड रिक्वायर करते हैं। इसे निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है। तो हम क्या इसे दजिया कहते हैं, या हरिया, या सिचाता, या फिर चिमाता। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे चिमाता कहा जाता है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भीलों द्वारा जो कृषि की जाती है, जो एग्रीकल्चर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे चिमाता कहते हैं, जो कि भील जनजाति के लोग पहाड़ी क्षेत्र पे जो वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उनको जलाकर भूमि प्राप्त करते हैं और फिर वहां पर ये कृषि करते। क्या नाम है, चिमाता। अब जो भील जनजाति है, अगर पॉपुलेशन वाइज देखे, जनसंख्या के अनुसार देखे, तो ये मध्य प्रदेश की पहली जनजाति है। यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या मध्य प्रदेश में आपको किस जनजाति की देखने को मिलेगी, भील जनजाति की। ये हमें मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो ये आपको झाबुआ, धार, अलीराजपुर, उसके बाद आपका निमाड़ क्षेत्र, निमाड़ एरिया,
मालवा वाला रीजन है ना, यहाँ पे आपको भील जनजाति मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, बड़वानी में आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब आप लिख सकते हैं कि भील ट्राइब हमें एमपी में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बैगा ट्राइब मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? क्या मंडला में या बालाघाट में या डिंडोरी में या फिर इन तीनों जिले में? तो बैगा जनजाति हमें मंडला में भी देखने को मिलती है, बालाघाट में भी देखने को मिलती है, डिंडोरी में भी देखने को मिलती है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, इन जिलों में हमें बैगा ट्राइब देखने को मिलती है। उसके अलावा इन तीनों के अलावा भी और जिलों के नाम लिख लीजिए, शहडोल, उमरिया, शहडोल, उमरिया, यहाँ पे भी हमें भील जनजाति देखने को मिलेगी। और अमरकंटक का जो वन आच्छादित क्षेत्र है, यानी अमरकंटक का फॉरेस्ट कवर एरिया में भी हमें भी बैगा जनजाति देखने को मिलेगी। तो कहाँ का? मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और अमरकंटक का वन आच्छादित क्षेत्र, फॉरेस्ट कवर एरिया। अब यहाँ पे एक और चीज जान लीजिए, बैगा जनजाति खुद को धरती पुत्र कहते हैं। बैगा जनजाति खुद को क्या कहते हैं? धरती पुत्र कहते हैं। और ये अपने आप को बिछवार भी कहते हैं, बिछवार। बैगा जनजाति खुद को धरती पुत्र और बिछवार भी कहते हैं। मैंने पूरा जो एमपी की जो ट्राइब्स है, जो आपकी जनजाति है, उससे रिलेटेड लेक्चर डाला है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको एमपी की जो शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश की जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है, आपकी जो जनजाति है, उसके बारे में भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट प्रतिशत में यानी एससी परसेंटेज में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी अगर देखेंगे कंट्री में, देश में, मध्य प्रदेश में जो आपकी एससी पॉपुलेशन का प्रतिशत में अगर देखा जाए तो पूरे देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? क्या 15वां स्थान है या 16वां या 17वां या फिर 18वां? तो मध्य प्रदेश की परसेंटेज वाइज अगर एससी पॉपुलेशन में प्रतिशत के अनुसार देखें, परसेंटेज वाइज देखें, तो एमपी की पोजीशन है 17वीं पोजीशन। उसके अलावा एससी पॉपुलेशन की संख्या में देखें, अभी यहाँ पर हमने प्रतिशत के अनुसार देखा है, अगर हम नंबर्स में देखेंगे, संख्या में देखेंगे, तो आपको देश में एमपी की रैंक देखने को मिलेगी 8th। क्या रैंक देखने को मिलेगी? 8th रैंक देखने को मिलेगी। तो अगर आपसे पूछ ले जाए एससी पॉपुलेशन में परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो देश में एमपी का स्थान क्या है? 17th। और अगर एससी पॉपुलेशन में आपको नंबर के अकॉर्डिंग पूछा जाए, संख्या के अनुसार पूछा जाए, तो एमपी की पोजीशन क्या होगी इंडिया में? 8th पोजीशन होगी। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं? यानी एमपी में जो ट्राइब है उसमें से किसी जनजाति की जो पंचायत होती है उसे गोहिया कहा जाता है। क्या वो मुड़िया जनजाति है या कोल जनजाति या भारिया जनजाति या फिर मुंडा जनजाति? तो कोल जनजाति की जो पंचायत, जो गांव में जो पंचायत लगाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? घुइया कहा जाता है। बेसिकली ये जो पंचायतें सिर्फ एक गांव की नहीं होती, कोल जनजाति के 3-4 गांव की मिलाकर एक पंचायत होती है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे गोहिया कहा जाता है ना। तो आप ये चीज भी लिख सकते हैं। अब जो कोल जनजाति है, इनका आदिम नृत्य देख लीजिए। कोल जनजाति का आदिम नृत्य, ट्राइबल डांस देख लीजिए। कोल जनजाति का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइबल डांस है वो क्या है? कोल दहका। क्या नाम है उसका? कोल दहका। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि कोल जनजाति का आदिम नृत्य, उसका नाम क्या है? कोल दहका। उसके बाद देखें,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासी का लोक नृत्य यानी फोक डांस है? भगोरिया नृत्य, सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि ये जो नृत्य है, ये जो डांस है, कौन सी ट्राइब का है? तो ये भील जनजाति का है। भील जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो ये जो लोक नृत्य है ये किस जिले में किया जाता है? क्या झाबुआ में, शहडोल में, सीधी में या फिर मंडला में? तो किस जिले में? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी और झाबुआ में ही भीलों द्वारा भगोरिया नृत्य किया जाता है। बेसिकली ये जो डांस है, होली से कुछ दिन पहले यहाँ पर भगोरिया हाट भी लगाया जाता है झाबुआ और अलीराजपुर में। तो वहां पर जो भील जनजाति उनके द्वारा ये नृत्य भी किया जाता है। उसके बाद देखें, झाबुआ और अलीराजपुर आप दोनों ही जगह मेंशन कर लीजिए, है ना। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडों की उत्पत्ति यानी जो गोंड जनजाति है, गोंड ट्राइब है, तो गोंडों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? जो गोंड जो शब्द आया है, ये जो वर्ड है, इसका ओरिजिन किस शब्द से हुआ है? क्या सौंड शब्द से, या कौंड शब्द से, या खोंद शब्द से, या फिर दौंड शब्द से? तो गोंड जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ओरिजिन हुई है कौंड वर्ड से। कौन से शब्द से? कौंड शब्द से। ये जो शब्द है ये तेलुगु भाषा का शब्द है, तेलुगु लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वतवासी मनुष्य। इसका अर्थ क्या होता है? पर्वतवासी मनुष्य। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि गोंड शब्द की उत्पत्ति कौंड से हुई है। ये एक तेलुगु भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है पर्वतवासी मनुष्य। उसके अलावा गोंड जनजाति आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये हमको बैतुल में, बैतुल डिस्ट्रिक्ट में, होशंगाबाद में। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? बैतुल में, होशंगाबाद में, छिंदवाड़ा में, बालाघाट में, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल। तो अगर आप देखेंगे तो आपको साउथ ईस्टर्न पार्ट में जो गोंड जनजाति है वो बेसिकली देखने को मिलेगी। और ये मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति यानी सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है। पहली कौन सी है? भील। दूसरी कौन सी है? गोंड। और तीसरी कौन सी है? कोल जनजाति। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद देखें, बैगाव द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? यानी बैगा जनजाति के लोग जो कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे पेज कहा जाता है, या बेवार कहा जाता है, या बियारी कहा जाता है, या फिर ये तीनों ही? तो बैगाव द्वारा जो कृषि की जाती है उसे बेवार कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? बेवार नाम दिया जाता है। साथ ही साथ इसे आप दही पोडू भी कह सकते हैं। साथ ही साथ इसे दही पोडू भी कहा जाता है ना। दही पोडू भी कहा जाता है। यहाँ पर इसे करेक्ट कर लीजिएगा कि बैगाव द्वारा जो कृषि की जाती है उसे बेवार और दही पोडू भी कहा जाता है। ये जो बेसिकली जो कृषि करते हैं ये स्थानांतरित कृषि करते हैं यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बैगाव द्वारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरित कृषि की जाती है। ये इनकी ऐसी मान्यता है, बिलीफ है, एक रिलीजियस बिलीफ है, धार्मिक मान्यता है, उसके अनुसार ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं जिसे बेवार या फिर दही पोडू कहा जाता है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगलियों का जंगली, जंगलियों का भी जंगली किसे कहा जाता है? यानी मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जैसे जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है? क्या वो कोल जनजाति को, या पारधी जनजाति को, या भारिया जनजाति को, या फिर अगरिया जनजाति को? तो जंगलियों का जंगली किसे कहा जाता है? भारिया जनजाति, भारिया ट्राइब को। और ये जो भारिया जनजाति है ये आपकी अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। यानी ये आपकी प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आती है। प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल
ग्रुप में आती है। कौन सी जनजाति? भारिया जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको? मोस्टली आपको जो छिंदवाड़ा जिला है, छिंदवाड़ा के पातालकोट में, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में आपको जनजाति देखने को मिलेगी। कौन सी जनजाति? भारिया जनजाति, जो कि सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजाति है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित किस जनजाति के लोग अपना मकान कतारबद्ध यानी लाइन में, कतारबद्ध यानी एक लाइन में, तो अपना मकान कतारबद्ध बनाते हैं, एक लाइन में बनाते हैं, जिसे सहराना कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सहराना। क्या वो पारधी जनजाति है, या अगरिया जनजाति, या सहरिया जनजाति, या फिर भारिया जनजाति? तो वो है आपकी सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के लोग अपना मकान यानी कतारबद्ध एक लाइन में बनाना पसंद करते हैं, जिसे सहराना कहा जाता है। उसके अलावा ये जनजाति कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये आपको एमपी के नॉर्थ में, यानी आपको शिवपुरी, गुना, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? शिवपुरी में, गुना में। उसके अलावा ये आपको ग्वालियर, मुरैना, भिंड यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, विदिशा में देखने को मिलेगी, रायसेन में देखने को मिलेगी, और सीहोर में। तो यहाँ पर आपको सहारिया जनजाति देखने को मिलेगी, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, रायसेन, विदिशा, सीहोर में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? यानी कर्मा नृत्य, कर्मा डांस कौन सी ट्राइब द्वारा किया जाता है? क्या उराव जनजाति द्वारा, या गोंड जनजाति द्वारा, या भारिया जनजाति द्वारा, या फिर कोरकू? तो कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भारिया जनजाति के द्वारा। अब हमने देख लिया कि भारिया जनजाति कर्मा डांस करती है, उसके अलावा और कौन कौन से डांस भारिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं? तो वो है भड़म, सेतम और सैला। भड़म, सेतम और सैला। तो ये नृत्य भी भारिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं। कौन कौन से? कर्म नृत्य, भड़म नृत्य, सैतम नृत्य और सैला नृत्य। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस जनजाति की बोली यानी डायलेक्ट, किस जनजाति की बोली डायलेक्ट भरनौटी है? यानी आपको ये बताना है कि किस ट्राइब की जो बोली, जो डायलेक्ट है वो भरनौटी है। क्या वो कोल जनजाति है, या पणिका जनजाति, या भारिया जनजाति, या फिर उराव जनजाति? तो वो जनजाति जिसकी बोली डायलेक्ट भरनौटी है वो है भारिया। क्या नाम है? भारिया जनजाति की जो बोली है वो भरनौटी है। और यहाँ पे अब ये भी देख लीजिए कि भारिया के जो गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ढाना कहा जाता है। भारिया जनजाति के जो गांव हैं, विलेजेस हैं, उन्हें क्या नाम दिया जाता है? ढाना नाम दिया जाता है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति यानी गोंड ट्राइब, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति किस भाषा परिवार की है? यानी किस लैंग्वेज फैमिली की है? क्या द्रविडियन, या कोलोरियन, या ऑस्ट्रेलियन, या फिर काकेशियन? तो जो गोंड जनजाति है वो किस लैंग्वेज फैमिली से, किस भाषा परिवार से बिलोंग करती है? तो वो द्रविडियन, द्रविडियन यानी द्रविड़ फैमिली, लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो गोंड जनजाति है, जो गोंड ट्राइब है, वो गोंडी भाषा नहीं, वो छत्तीसगढ़ी भाषा बोलती है ना। तो ये चीज आप लोग नोट बना के लिख लेना कि मध्य प्रदेश में जो गोंड जनजाति जो रहती है वो गोंडी भाषा का नहीं, वो छत्तीसगढ़ी भाषा का इस्तेमाल करती है। उसके बाद देखें, निम्नलिखित में से किस जनजाति में पडियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है? यानी ये रिस्पेक्टेबल पोजीशन
जो कि है पडियार और भूमिका। ये कौन सी जनजाति में सम्मानीय बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त करती है यानी रिस्पेक्टेड पोजीशन है? क्या ये सहरिया जनजाति में, या कोरकू जनजाति में, या भारिया जनजाति में, या फिर मूरिया जनजाति में? तो ये कौन सी जनजाति में है? कोरकू। कोरकू जनजाति में पडियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है यानी रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। भूमिका के अलावा यहाँ पर कभी कभी भूमिया भी पूछ लिया जाता है, तो ये सेम ही है, आप स्लैश लगा के भूमिया भी लिख लीजिएगा। तो कौन सी जनजाति में? कोरकू जनजाति में। अब कोरकू जनजाति के जो मेन डाइटी यानी जो इनके प्रमुख देवता कौन कौन है, तो वो भी देख लीजिए। डोगर देव। कोरकू जनजाति में जो मेन डाइटी प्रमुख देवता कौन कौन है? डोगर देव, उसके अलावा भटुआ देव, और जो इनके गांव के देवता होते हैं। तो ये चीज भी आप लिख लेना कि कोरकू जनजाति में हमने ये तो देखा कि सबसे ज्यादा सम्मान किसे मिलता है? पडियार, भूमिका, और उसे भूमिया भी कहते हैं। और कोरकू जनजाति के लोग के जो प्रमुख देवता है, मेन डाइटी कौन है? डोगर देव, भटुआ देव, और जो इनके गांव के देवता होते हैं उन्हें मानते हैं। इसके बाद देखें कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी जो कोरकू ये इस शब्द का अर्थ क्या है? क्या काले है, या कोलेरियन है, या मनुष्य का समूह है, या फिर आखेटक है? तो कोरकू का अर्थ क्या है? वो है मनुष्य का समूह, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, मनुष्य का समूह यानी ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, ये आपका कोरकू शब्द का अर्थ है। और कोरकू जनजाति बेसिकली हमें एमपी में कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये आपको छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और बैतुल में देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ? छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और बैतुल में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों के निवास को क्या कहा जाता है? भील जनजाति जहां पर रहती है, जहां पर रिसाइड करती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? क्या डोहा कहा जाता है, या घेगड़ा कहा जाता है, या फाल्या कहा जाता है, या फिर चित्थौड़ा कहा जाता है? तो भीलों के निवास स्थान को क्या नाम दिया जाता है? फाल्या नाम दिया जाता है। तो ये चीज भी आप लिख लेना। उसके अलावा जो भीलों के जो गांव होते हैं, जो भीलों के जो गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, उनको पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। उसके बाद देखें एक जनजाति में मामा बुआ की लड़की से विवाह करना सर्वोत्तम माना जाता है, यानी एक ऐसी ट्राइब है मध्य प्रदेश की जहां पर मामा बुआ की जो लड़की होती है उनसे शादी करना सर्वोत्तम माना जाता है, जिसे वह दूध लौटाना या फिर दूध लौटावा भी कहते हैं। यह प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में, यानी ये जो मैरिज है इसे दूध लौटावा या फिर दूध लौटाना कहते हैं, ये कौन सी जनजाति की प्रिविलेंट मैरिज है? कौन सी जनजाति में देखने को मिलेगी? क्या कोरकू में, या गोंड में, या कोल जनजाति में, या फिर अगरिया जनजाति में? तो किस जनजाति में हमें ये देखने को मिलेगी? गोंड जनजाति में। दूध लौटावा किस जनजाति में देखने को मिलेगी? गोंड जनजाति में। उसके अलावा गोंड जनजाति में और कौन कौन से प्रिविलेंट मैरिजेस यानी प्रचलित विवाह है? जैसे पठोनी विवाह, पठोनी विवाह, उसके अलावा लमसेना विवाह, लमसेना विवाह, और चड विवाह, चड विवाह। तो ये कुछ 4 मैरिजेस हैं, विवाह हैं, जो कि गौंड जनजाति में बहुत ज्यादा प्रचलित है, प्रिवेलेंट है। एक तो आपने देख लिया दूध लौटाना, जिसे दूध लौटावा भी कहते हैं। उसके बाद है पठोनी विवाह, चड विवाह और लमसेना विवाह। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोहासुर किस जनजाति के प्रमुख देवता है? लोहासुर किस ट्राइब के मेन डाइटी प्रमुख देवता है? क्या उराव जनजाति के, या पणिका, या सहरिया, या फिर अगरिया? तो लोहासुर अगरिया जनजाति के मेन डाइटी प्रमुख देवता है। अगरिया जो है ये गोंड की सबकास्ट है, ये गोंड जनजाति की
सब कास्ट है, उपजाति है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये अपने देवता यानी लोहासुर को खुश करने के लिए काली मुर्गी भी भेंट चढ़ाते हैं। ये अपने देवता को खुश करने के लिए काली मुर्गी भी भेंट करते हैं। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी अगर ये जनजाति? तो ये आपको मध्य प्रदेश में मंडला और शहडोल में देखने को मिलेगी। मंडला और शहडोल डिस्ट्रिक्ट में आपको अगरिया जनजाति देखने को मिलेगी। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति में शहद पीने का पर्व मनाया जाता है, ये कितने वर्ष बाद आता है? यानी मध्य प्रदेश में जो बैगा जनजाति वो शहद पीने का एक फेस्टिवल, एक पर्व मनाती है, कितने वर्ष बाद आता है ये पर्व? क्या 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद या फिर 9 वर्ष बाद? तो ये 9 ईयर्स, 9 वर्ष बाद आता है। शहद पीने का पर्व मनाया जाता है किसमें? बैगा जनजाति में 9 वर्ष बाद आता है। और ये विवाह से संबंधित है, शादी से रिलेटेड है। तो ये आज आपके 20 क्वेश्चन थे। ये जो आज के आप क्वेश्चन थे आपके ट्राइब से यानी जनजाति से संबंधित थे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है 20 में से, और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। चलिए, धन्यवाद।